नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से रीजनिंग का नया पार्ट लेकर आ गए हैं। तो आज का हमारा पार्ट कितना है? देखिए 43 है। तो आज के इस पार्ट में हम आपके लिए 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एसएससी एमटीएस आपके इसी वर्ष यानी कि सन 2024 और आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षा में क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को कृपया करके पूरा जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्न को बताते हैं यानी करवाते हैं जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हो, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो। तो आज की इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आपके अपने पहले प्रश्न से। तो आपके सामने पहला प्रश्न दिया है और आप लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में ज़रूर बताते चलना अगर आपको आता हो, क्योंकि हम आपके सभी कमेंटों का जवाब पढ़ते हैं, उनका जवाब भी आपके पास देते हैं। ठीक है, तो चलिए तो आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। आपके यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपके सामने क्या एक श्रृंखला इस प्रकार से दी गई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, खाली स्थान दिया हुआ है, आपको बताना इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये आपकी क्या एसएससी मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस में परीक्षा कितना सन 2013 को पूछा हुआ प्रश्न है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए और घंटी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया हुआ है। देखिए आपको क्या है, सबसे पहले यह पता करना है। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए 4, उसके बाद कितना है 5 हुआ, उसके बाद कितना हो गया 20 हो गया, फिर 20 के बाद कितना हो गया 100 हो गया। अब उसके बाद क्या खाली स्थान दिया है। तो यह कैसे हुआ, देखिए आपको यही पता करना है। तो अगर हम इसमें क्या करें 4 और 5, 4 5 का क्या करें ऐसा कि 20 आ जाए यानी कि 20 आ जाए। तो क्या करेंगे, देखिए अगर हम जोड़ देंगे तो क्या उसका नहीं आ पाएगा। अगर हम इसमें क्या कर देंगे, देखिए 4 और 5 यहाँ पर कितना है यानी 4 और 5, इसका देखिए अगर इसका हम क्या कर दें गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना होता है 4 पंचे कितना होगा 20 होगा, कितना 20। अगर हम इसी 20 का क्या करें, इसी 20 का क्या करें, अगर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 100 यानी कि 100 दिया है। तो यहाँ पर अगर देखिए अगर हम इसको भी क्या है 100 से क्या यानी इसका भी गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा यानी कि 2000 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर यानी पहले वाला का, तो क्या हो जाएगा, देखिए डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। तो देखिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण था, आपकी एमटीएस परीक्षा में पूछा हुआ था। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपके लिए हर सारी तरफ से पूरे के पूरे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है और अच्छे से पढ़ना है। देखिए तो अब बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके यह भी परीक्षा में पूछा हुआ है। तो देखिए यदि डी जी के जे एल को यानी कितना लिख रहा है 14,879 यानी कि 79 लिख रहा है, उसके बाद कितना है के एल जे को कितना लिख रहा है 88,897 कोड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितना एच डी ई, यहाँ पर देखिए एच डी ई जी एफ को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। ये आपकी क्या है एसएससी संयुक्त स्नातक यानी परीक्षा टायर कितना फर्स्ट परीक्षा कितना है सन 2014 को पूछा हुआ है। तो यह भी आपके प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए अब इसमें क्या किया हुआ है, देखिए जिस प्रकार इसको लिखा हुआ है यानी कि डी जी के जे एल को कितना है, देखिए यानी कि देखिए यहाँ पर 14,879 लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, देखिए अगर इसमें देखिए अगर हम देखें डी, तो डी का कितना है इसमें देखिए 1, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डी को क्या लिख रहा है 1 लिख रहा है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। उसके बाद जी का कितना है, देखिए कितना है, अगर हम इसमें देखिए जी तो यहाँ पर लिख देते हैं जी का कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 4। उसी प्रकार के तो यहाँ पर के को लिख देते हैं, के का कितना है देखिए 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 को लिख देते हैं। उसके बाद कितना है जे, तो जे को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जे का कितना है 7 है, तो 7 को लिख देते हैं। उसके बाद कितना है एल को लिख कर कितना है दिया हुआ 9, तो यहाँ पर
9 को लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है दोस्तों, उसी प्रकार क्या है के एल जे को लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 88,857 लिखा हुआ है। तो अभी इसमें क्या तरीका लग रहा है, देखिए आपको क्या है बस तरीका जानना है, क्या तरीका। देखिए तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखिए कुछ नहीं करेंगे। अगर इसमें क्या है डी का कितना है, देखिए डी का कितना है 1 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए अगर इसमें क्या करें डी का कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, डी का 1, डी के बाद कितना आएगा, यानी डी के बाद अगर क्या करेंगे डी के बाद यानी ABCD में अक्षर कौन सा आता है, आप यह वाला तरीका लगाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, डी के बाद क्या आएगा ई आएगा। ठीक है, तो ई का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ई के बाद क्या आएगा, तो क्या आएगा देखिए एफ आएगा, एफ का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एफ के बाद क्या आएगा जी आएगा, जी का कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना 4 आ जाएगा। आपको यह तरीका लगाना, देखिए फिर जी के बाद क्या आएगा, देखिए जी के बाद कितना आएगा एच आएगा। ठीक है, एच का कितना होता है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है नंबर, आपको नंबर दिखना है। तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, एच के बाद क्या आएगा, तो ये देखिए आई आ जाएगा, आई का यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, अभी समझिए देखिए आई का कितना 6 हुआ है, आई के बाद कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा आई के बाद जे। ठीक है, तो इसका लिख देंगे हम 7 लिख देंगे। जे के बाद कितना आएगा, यानी जे के बाद क्या आता है के आता है, तो के का यहाँ पर लिख देंगे 8 लिख देंगे। ठीक है, अभी हमने कहाँ तक के तक लिख दिया। ठीक है, 8 तक। तो देखिए इसमें सबसे पहले कहाँ तक है, यानी 8 9 तक है। ठीक है, अगर हम देखें एक और ले लें के बाद क्या आता है, तो देखिए एल के एल, तो यहाँ पर एल लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 9 को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यानी कि 1 टू यानी 1 से लेकर कितना 9 तक यानी कि 9 तक संख्या हमारी हो गई। अब देखिए अब आपको समझना ए है यानी किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए अब आप मिला लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए जी का कितना दिया हुआ है, यानी देखिए यहाँ पर नंबर देखिए कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो जी यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर जी का नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार के का नंबर यहाँ पर देखिए कितना है 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए के का नंबर कितना है 8 यानी 8। ठीक है, उसी प्रकार जे, अब देखिए जे का नंबर कितना है, यानी देखिए 7 दिया हुआ है 7। तो यहाँ पर भी क्या है 7 दिया हुआ है। उसी प्रकार एल का कितना है 9 है। तो यहाँ पर देखिए एल यहाँ पर देखिए कितना है 9 है। अब आपको कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार अगर देखिए यहाँ पर अगर कितना है, देखिए इसको क्या है, देखिए इसको इस वाले को देखिए HDEG आपको बताना है कितना, देखिए HD, उसके बाद कितना है ई, उसके बाद कितना है GF। ठीक है, देखिए अब देखिए एच का कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 हो जाएगा। एक सेकेंड, एच का कितना दिया 5, यानी कि यहाँ पर देखिए कितना 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। तो हम एच का कितना लिखेंगे 5। उसके बाद देखिए 5 से क्या होगा नंबर स्टार्ट होगा। तो देखिए ए वाले में कहाँ से 9, तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा अभी। अब देखिए अब क्या है आगे चलेंगे, देखिए अब देखिए क्या दिया हुआ है एच के बाद डी दिया हुआ है। तो डी देखिए अब डी का कितना है 1 दिया हुआ है, कितना 1। तो हम यहाँ पर यानी 5 के बाद कितना 1 को लिख देंगे। अब देखिए 1, उसके बाद क्या है ई दिया हुआ है, देखिए ई का अगर हम देखिए इसमें कितना नंबर है, देखिए 2 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा, देखिए अब कितना है जी बचा, क्या जी और एफ बचा। तो जी का इसमें देखिए जी का कितना था 4 नंबर था ना, तो यहाँ पर 4 को लिख देती हैं। अब देखिए एफ का नंबर इसमें देखिए कितना था, हमने अभी 1 2 3 लिखी, कितना था 3, यानी कि 3 नंबर था, यानी 3। तो 3 नंबर था, यहाँ पर 3 नंबर को लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा कोड, यानी 51,243, 51,000 यानी 243 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 51243, तो 51243 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, देखिए किस ऑप्शन में, तो हमारे डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ 51243 दिया हुआ है। ठीक, अगर हम इसी प्रकार इसको भी चेक कर लें, कहाँ देखिए के देखिए एक सेकंड, इसमें देखिए एक सेकंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर साफ कर देते हैं। अभी देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पर साफ कर देते हैं अभी। देखिए हाँ अब देखिए के, तो देखिए के का नंबर कहाँ पर है, देखिए 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 8 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 8 दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर ऐसे हाँ, तो देखिए यहाँ पर 8 है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 8, उसके बाद की है तो फिर से 8 आ जाएगा, उसके बाद फिर से की है तो यहाँ पर फिर से 8 आ जाएगा, यानी फिर से 8 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या एल दिया हुआ है, देखिए लास्ट में एल दिया हुआ है, तो एल का कितना 9, एल का नंबर 9। उसके बाद जे का नंबर कितना 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। कितना बन जाएगा हमारा 88,857। ठीक है, 88,000 यानी 857
हो जाएगा 57 में। ठीक है, एक सेकंड, कितना हो जाएगा? 88,857 में हो जाएगा, 97 हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है और काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा है? दर्पण यानी दर्पण प्रतिबिंब। इस प्रकार से क्या है दोस्तों, शब्द दिए गए हुए हैं। यहाँ पर देखिए M यहाँ पर दिया हुआ है और N नीचे दिया हुआ है। तो इसका आपका क्या बताना है? यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए अब यह आपके क्या है, अति महत्वपूर्ण सवाल। देखिए आपके MTS कितना, देखिए MTS कितना, MTS परीक्षा सन 2024 25 जून मंगलवार, यहाँ पर मंगलवार शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए प्रथम पाली यानी पहली पाली को पूछा हुआ है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, आपकी इसी वर्ष MTS परीक्षा में पूछा हुआ था। यानी कि कितना, स्टाफ सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि आपके सिलेक्शन यानी 12 फीस में पूछा हुआ था। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम इसीलिए बोल रहे हैं आपके हर यानी MTS अभी एक और वैकेंसी निकली हुई है। तो आप लोग क्या है, जरूर उस फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी है और अच्छी से मेहनत कीजिए, क्योंकि हम लोग को यही फिक्र रहती है कि आपके माँ बाप, हम आपको क्या यानी कि आपके माँ बाप की ज़्यादा फिक्र रहती है। किस लिए? क्योंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं, उन लोगों को भी पता होगा, क्योंकि हमारे बच्चे कुछ यानी कि मेहनत करेंगे तभी क्या होगा, आप लोग उनके भी चेहरे पर क्या है, खुशियाँ ला पाओगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि आप अच्छे से सिलेक्शन लो तभी आपको क्या होगा, माता पिता क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले किसी खुशी मिलती है माता पिता को, और एक वो चीज़ होता है यानी कि गुरु और माता पिता। ठीक है, तो उन दोनों को क्या होगी, आपकी सिलेक्शन की खुशी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो आपको क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम प्रश्न पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी दर्पण प्रतिबिंब। आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आपसे एक विनती है, यहाँ पर एक सेकंड देखिए, यहाँ पर जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए तो देखिए आपको हम एक तरीका बताते हैं, यानी कि जब भी कोई दर्पण प्रतिबिंब यानी इस तरीके से लगा होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे ऐप दिया हुआ है, तो ऐप कैसे बनेगा, देखिए इस प्रकार से क्या होगा, उल्टा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से, एक बार और देख लीजिए, जिस प्रकार से कोई झंडा है, मान लेते ये झंडा है। ठीक है, और झंडा है, यहाँ पर क्या है, दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ है। तो यह किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, क्या, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से घूम जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना किसका, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यानी शब्द दिए गए हुए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो क्यू है यानी क्यू दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से घूम जाएगा। उसके बाद आर दिया है, तो आर किस प्रकार से हो जाएगा, आपका आर इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से घूम जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद कितना है, एच, तो एच कैसा बनेगा, तो देखिए इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद कितना है, जी दिया हुआ है, जी, तो जी हमारा किस प्रकार से बनेगा, देखिए इस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से जी हमारा बन जाएगा। उसके बाद एल, तो एल कैसे बनेगा, यानी कि इस प्रकार से, इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। अब उसके बाद के, तो के किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद एम, एम दिया है, तो एम का किस प्रकार से, एम का कैसा बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, आपका एम इस प्रकार से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू आर एच जी एल के एम, तो कहाँ पर दिया हुआ, देखिए इसमें क्या है, डी वाले में देखें तो इसका क्या, एम को उल्टा कर दिया है, यह नहीं होगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ए वाला दिया है, ए भी हमारा गलत हो जाएगा, ए वाला भी पूरा पूरा कट जाएगा और लास्ट वाला डी वाला भी कट जाएगा। तो इसमें देखिए अगर हम इसमें देखें क्या दिया हुआ, देखिए आर, तो आर को इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, आर, तो इसमें आर को क्या है, सीधा का सीधा बना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सी वाला भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, बी वाला, तो बी वाला है जो पूरा पूरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, आपको क्या है उस प्रश्न को दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं और आपके हर कमेंटों को पढ़ते भी हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने कितना, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में एक ऐसी संख्या की खोज कीजिए जो अनुचित रूप दर्शाती हो, यानी कि जो क्या है, विषम हो।
ठीक है, क्या विषम हो, अनुचित रूप, जो अलग हो, ठीक है, अलग हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या को ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे। तो देखिए इसमें पहले क्या है, देखिए 32 दिया हुआ, उसके बाद कितना 51 दिया, उसके बाद 13 दिया हुआ है, उसके बाद कितना है 24 दिया हुआ, उसके बाद 46 है, उसके बाद कितना है 20 दिया हुआ है, फिर उसके बाद कितना 72 दिया हुआ है, और उसके बाद 45, लास्ट में 45 दिया हुआ है। अब आपको इसमें से बताना है यानी कौन सी संख्या है जो यानी अनुचित है, जो अलग है, ठीक है। तो देखिए आपके एसएससी संयुक्त स्नातक यानी टायर कितना सन 2015 को पूछा हुआ है, सन 2015 को, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या है दोस्तों, देखिए इस आपको एक ही विनती है, आप लोग क्या है इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। देखिए आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिए और क्या है पूरा जरूर देखिए, जिससे क्या होगा आप लोगों को क्या है अच्छे से जानकारी मिल पाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्या है हम उसकी कोशिश करते हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अच्छे से प्रैक्टिस करा सकें, ठीक है। तो आपसे एक ही विनती है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके क्या है जरूर आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ, देखिए अब हम देखेंगे प्रश्न, इसमें देखिए प्रश्न तो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले 32, तो ये 32 दिया हुआ यानी कितना 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए अगर इसमें क्या करें 32 यानी उसके बाद कितना 51, तो अगर हम इसमें देखिए 32, अगर इसमें क्या है, अगर हम इसमें कितना 16, अगर हम 16 से क्या है 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्या करेंगे इसमें काटेंगे, ठीक है, कितने से, अगर उसी प्रकार देखिए भाज्य या अभाज्य, इसी प्रकार से देखेंगे ना क्या जो संख्या भाज्य है या अभाज्य है। भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो 2 से कट जाए, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो किसी से नहीं कटे, ठीक है, या खुद से कटे या किसी से नहीं कटे, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे यानी विषम संख्या। तो देखिए अगर इसमें देखिए कितना 51 दिया हुआ है, तो 51, तो अगर इसमें देखिए कितना 13, अगर हम 13 से इसको भी काट देंगे, 13 से कट जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखिए कितना दिया हुआ है 13, उसके बाद कितना है 24 दिया हुआ, तो अगर हम देखें इसमें क्या 13 को कौन सी संख्या है ऐसी जो 13 को काट सके, बताइए। तो देखिए 13 को ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 को काट दे, तो बताइए। अगर हम देखें 24, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना 12, तो 12 से 24 कट जाएगा। उसी प्रकार 46, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा यानी 23 से भी कट जाएगा, ठीक है। अगर 20, तो यहाँ पर कितना 10 से कट जाएगा, ठीक है। 72, तो देखिए कितना होता है 36, अगर हम देखें 36, तो 36 से भी कट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 45 दिया हुआ है, तो 5 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें 13 जो संख्या है यानी कि 30 संख्या है, जो आपकी क्या होगा किसी संख्या से कटेगी, तो बिल्कुल नहीं कटेगी। तो क्या हो जाएगी जो 13 है यानी 13 संख्या क्या है, ये क्या है एक अभाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा ये वाला है में कितना है 13, तो 13 ही इसका क्या हो जाएगा यानी अलग संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। और बाकी की है संख्या क्या है यानी भाज्य संख्या है, ठीक है, विभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 दिया हुआ है, इसमें क्या 13 एक अभाज्य संख्या आपकी प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने कितना 5वां प्रश्न। अब 5वां प्रश्न दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए संबंधित शब्दों को हल कीजिए। तो इसमें आपसे यानी प्रश्न में पूछा हुआ है यानी कि संबंधित शब्द, जिस प्रकार यानी यह जो शब्द पहला शब्द दिया हुआ है उसी प्रकार इससे दूसरा शब्द क्या है संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या यानी तीसरा शब्द है, तीसरा का क्या होगा चौथे से संबंधित होगा। देखिए आपके सामने क्या विकल्प दिए हुए हैं, क्या विकल्प आपको बताना है, यानी कि जिस प्रकार पहले का संबंध यानी दूसरे वाले से, उसी प्रकार इस तीसरे का किससे होगा, यानी किससे होगा। देखिए पाउंड यहाँ पर है, इसमें देखिए पाउंड का क्या है एन, यानी एन लिख रहा है। उसी प्रकार पोलो का यानी क्या लिखा जाएगा, बताइए पोलो को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अगर हम देखें पाउंड क्या होता है यानी मुद्रा, यानी कि पाउंड की मुद्रा क्या है, देखिए एन, यानी पाउंड क्या है दोस्तों एन की मुद्रा है, ठीक है। आपकी क्या है पाउंड किसे बोलते हैं, यानी पाउंड मुद्रा किसकी है, तो आपको याद रखना है एन की मुद्रा है, ठीक है, एन की। इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को पता नहीं होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर टाइप के प्रश्न करवा जाते हैं जो आपकी परीक्षा में क्या है दिक्कत डालते हैं। जी हाँ, आपको अभी नहीं पता चल रहा है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तभी पता चलेगा। आपसे क्या है ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो आपने कभी देखे ही ना हो। जी हाँ, मैं विश्वास दिला के कहता हूँ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए अगर देखिए यहाँ पर क्या है पोलो दिया हुआ है, तो पोलो किससे होगा, देखिए
पोलो है जो क्या है आपके हॉकी, जो हॉकी शब्द दिया हुआ है क्या हॉकी, तो पोलो क्या है खेल है, क्या पोलो कहाँ है हॉकी से संबंधित होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पोलो को क्या लिखेंगे यहाँ पर हॉकी लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हॉकी, क्या हॉकी से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला है जो ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। देखिए अब आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न नंबर छठवां, प्रश्न नंबर छठवां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ घड़ी 7:30 यानी 7 बज रहा है, देखिए 7:30 बजे दिखा रही है। ठीक है, यानी 7:30 यानी 7:30 बजे दिखा रही है क्या, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। तो इसमें आपसे यानी कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, यानी कि 7 बज के घड़ी, एक घड़ी है क्या हो रहा है 7:30 हो रहा है, कितना 7:30 हो रहा है। तो अब आपको इसमें क्या है, देखिए यदि घंटे की सुई पश्चिम यानी सॉरी यहाँ पर देखिए कितना है मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है, यानी क्या मिनट की सुई है, यहाँ पर लिखे देते हैं क्या मिनट की सुई है जो क्या है पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। ठीक है, तो अब आपको बताना घंटी यानी घंटा है जो, यानी घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, तो देखिए आपके क्या है यानी SSC सन 2013 को पूछा हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करेंगे इसमें, किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या घड़ी बनानी है। देखिए यहाँ पर अभी घड़ी लगा देते हैं, देखिए 1 सेकंड यहाँ पर घड़ी बना देते हैं, इस प्रकार से लीजिए, ये हमारी क्या है घड़ी बन गई। यहाँ पर कितना हो 12:06 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, लिखे देते हैं 3, उसके बाद यहाँ पर कितना 9 हो गया, तो 7 कहाँ होगा 6 और 9 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, 6 और 9 के बीच में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 3, तो यहाँ पर देखिए एक सुई कहाँ पर है, यानी 7 बजकर सुई हमारी कहाँ पर होगी, यानी 7 बजकर कहाँ पर है 7 बजकर कितना यानी 30:30 यानी आधा घंटा यानी कि 7:30 पर है। ठीक है, 30 मिनट, तो यहाँ पर क्या होगी एक सुई कितना होगी हमारी 6 पर आ जाएगी और एक सुई बीच में आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पर 12 दिया हुआ है वहाँ पर क्या बनाओगे आप पूर्व, यानी ये क्या दिशा हो जाएगी पूर्व दिशा हो जाएगी आपकी। ठीक, पूर्व के नीचे क्या हो जाएगी पश्चिम दिशा हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं पश्चिम दिशा। ठीक है, पश्चिम दिशा, 1 सेकंड इसको साफ कर देते हैं, पश्चिम दिशा हो जाएगी। 1 सेकंड रुकिए जरा, देखिए यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं, आपको और अच्छे से दिखेगा। देखिए यहाँ पर साफ कर देते हैं, 1 सेकंड, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगी पश्चिम दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगी पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब देखिए पूर्व पश्चिम, अब यहाँ पर क्या आ जाएगी उत्तर, यानी कि उत्तर इस साइड हो जाएगा आपका उत्तर इस साइड आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब उत्तर के ठीक यानी कि अपोजिट क्या होता है, उत्तर के अपोजिट यानी कि पीछे क्या दक्षिण होता है, क्या दक्षिण। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या है दोस्तों आपसे पूछा यानी दिशा पूछ रहा है, तो कहाँ पर यानी 7 बजकर कितना है, देखिए 7 बजकर कितना हो रहा है यानी 30 मिनट बता रहा है, यानी कि इसमें आपसे घड़ी से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपकी सुई है यानी कि क्या घंटे की सुई, तो घंटे की सुई कहाँ होगी यानी उत्तर की ओर होगी। ठीक है, और जो आपकी क्या है दोस्तों मिनट, यानी कि मिनट की सुई कहाँ पर होगी, यानी जहाँ पर 30 लिखा हुआ यानी कि 30 यानी कि आधा घंटा, यानी यहाँ पर देखिए 6 यानी जहाँ पर क्या होगी 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर क्या होता है यानी आधा घंटा। ठीक है, आपसे क्या आधा घंटा माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पश्चिम लिखा हुआ है, देखिए पश्चिम, यहाँ पर देखिए 7, तो यहाँ पर क्या उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर आपकी क्या होगी उत्तर की ओर होगी क्या आपकी घंटे वाली सुई। ठीक है, और देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए और मिनट की सुई कहाँ होगी, जब कहा 6 पर सुई आएगी यानी 6 पर यानी कि 30 पर यानी कि आधा घंटा पर कहाँ होगी, देखिए 30 यानी 6 बजे क्या होगी आपकी आधे घंटे की सुई आ जाएगी यानी मिनट की सुई। देखिए अब आपसे क्या पूछ रहा है, यानी घंटे की सुई किस दिशा में है। ठीक है, तो आपसे घंटे की दिशा पूछ रहा है, तो कहाँ पर होगी, तो उत्तर और क्या होगी पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम में होगी। ठीक है, तो देखिए उत्तर और पश्चिम यानी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके उत्तर और पश्चिम क्या है सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका यानी सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने कितना नंबर 7वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रिक्त स्थान को पूरा करेगी,
ठीक है। तो आपसे इसमें प्रश्न में पूछा, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ, श्रृंखला दी गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है दिया हुआ, देखिए आपके एसएससी 10+2 सन 2015 को पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए तो इसमें क्या है दिया हुआ, देखिए 7, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, शुरू में कितना 7 दिया है, उसके बाद कितना हो गया 18 हो गया। अब 18 के बाद कितना हो गया, देखिए 40 हो गया। अब 40 के बाद कितना 73 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि संख्या हमारी क्या है, बढ़ रही है, यानी जुड़ रही है। क्या जुड़ रही है, तो इसमें देखिए आप देखेंगे इसमें 7 में कितना जुड़ा। अब इसी प्रकार से देखेंगे, देखिए 7 में अगर क्या हुआ, 7 के बाद 18 हो गया। ठीक है, 18 तो कितना जुड़ा, बताइए बताइए। तो देखिए कितना, इसमें देखिए 11 जुड़ा। कितना, अगर 7 में हम 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 से हो गया 40, कितना जुड़ा, तो देखिए 22 हुआ, यानी 22 जोड़ देंगे तो 18 में 22 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40 हो गया। ठीक है, अगर हम 40 के बाद कितना हो गया 73, यानी कि 73 हो गया। तो कितना हुआ, तो अगर इसमें हम क्या कर देंगे, यानी 33 जोड़ देंगे। ठीक है, 33 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यानी हमारा 73 आ जाएगा। उसी प्रकार का हम इसमें देखिए 73 से 117 हो गया, 73 से 117 हुआ। तो कितना, अगर इसमें हम क्या कर देंगे 44 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 117 हो जाएगा। देखिए 73, यहाँ पर 73 दिया है, इसमें क्या 4 जोड़ देंगे, 3 और 7 कितना, यानी 4 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4, तो इसमें 4, 7 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7 में 4 जोड़िए तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 117 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 117 दिया है, अगर 117 में क्या कर देंगे हम, 117 में हम क्या कर देंगे, अगर इसमें हम क्या कर देंगे 55 जोड़ दें, क्या 55, यहाँ पर देखिए 1 सेकंड, हम आपको क्या करना है 1 सेकंड, यहाँ पर कितना, अगर इसमें हम क्या कर दें 117 में कितना, यानी 55 जोड़ देंगे, क्या 55 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, उसके बाद 172 आ जाएगा, कितना 172 आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 कितना 12, तो 12 की 2 हासिल लेकर आएगी। ठीक है, हासिल 1 आ जाएगी। उसी प्रकार 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 और 5 कितना 16, और एक जो हासिल था, हासिल देखिए यहाँ पर हासिल था, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 172 हो जाएगा आपका। तो 172 किस ऑप्शन में, तो ए वाली ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्या कर रहा था इसमें देखिए 11 जोड़ रहा था, उसके बाद यानी 22 जोड़ रहा था, उसके बाद 33 जोड़ रहा था, उसके बाद 44 जोड़ रहा था। ठीक है, तो क्या कर रहा था इसमें, क्या जोड़ रहा था, यानी कि 11 का गुना करके जोड़ रहा था, 11 का 2 गुना। ठीक है, करता जा रहा था और जोड़ता जा रहा था। ठीक है, तो आपका क्या ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने कितना 8वां प्रश्न नंबर 8वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को समझते हुए एक सही व्यनारी का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपसे प्रश्न में पूछा हुआ है, यानी क्या यानी वेन डायग्राम, आपको एक वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए गए हुए हैं, क्या कुछ शब्द दिए गए हुए हैं। अब आपको इसमें बताना है क्या, देखिए पुरुष लड़के, यहाँ पर आपसे पूछा गया पुरुष और लड़के, एक सेकेंड, पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी। अब आपको क्या है इन शब्दों का सही वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, पुरुष दिया हुआ है, क्या पुरुष, तो पुरुष का यानी आप क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद लड़के, तो लड़के क्या है, जो पुरुष हैं क्या है, लड़के हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी, जो यानी पुरुष और लड़के, लड़के ये क्या है पुरुष हैं, तो इस क्या हो जाएंगे, इसी के अंदर हो जाएंगे, इसी के अंदर हो जाएंगे। क्या है, जो लड़के हैं लड़के, यानी यहाँ पर लिख देते क्या, एल से प्रदर्शित कर देते, एल, यानी ये लड़के हैं क्या है पुरुष हैं, यहाँ पर पी लिखे देते हैं पुरुष हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, फुटबॉल, यानी फुटबॉल खिलाड़ी पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाए, पुरुष यानी कि लड़के क्या फुटबॉल खिलाड़ी होंगे, तो देखिए क्या होंगे, कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ आपका क्या हो जाएंगे लड़के, और पुरुष क्या हो जाएंगे, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएंगे, फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी, तो क्या हो जाएगा आपका ये जो दिया हुआ, क्या ये सी वाला, यहाँ पर सी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे फुटबॉल यानी लड़के पुरुष क्या होंगे, खिलाड़ी तो नहीं होंगे नहीं, तो क्या होंगे, देखिए ये कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, कुछ पुरुष का कुछ लड़के का हिस्सा क्या चला जाएगा, यानी फुटबॉल खिलाड़ी में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान प्रश्न था, तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो आपके सामने दिया हुआ कितना, प्रश्न नंबर 9वां, प्रश्न नंबर 9वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, तो आपसे इसमें क्या है, एक श्रृंखला दी गई हुई है, क्या खाली स्थान वाला। देखिए आपको क्या करना है इसमें, यानी आपको बताना है इस खाली स्थान में जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्या भरा है। देखिए तो आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखेंगे यानी कितना शब्द दिया हुआ है, देखिए उसके बाद देखिए गिनेंगे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें कुल कितने हैं, कुल 12 शब्द दिए गए हुए हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें देखिए यानी 4 4 का क्या करें, यानी 4 4 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए कोमा लगा देते हैं, उसके बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोमा लगा देते हैं। ठीक है, कोमा यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए 1 सेकंड, हाँ, और उसके बाद देखिए 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ पर कोमा लगा देते हैं। अब देखिए क्या हो गया, 4 4 का पेयर बन गया। इसमें अगर हम क्या भर देंगे, देखिए बी दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या कर दें, ए को भर दें, क्या ए को भर दें। ठीक है, ए। अब देखिए उसके बाद क्या है, ए हो गया, उसके बाद बी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बी को भर देंगे, बी को भर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 सेकंड, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है, 1 सेकंड चल जाओ, 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड, यहाँ पर मान लेते हैं बी है। ठीक है, बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए दिया हुआ है, ए, तो यहाँ पर भी क्या हम ए को भर देते हैं। तो क्या हो रहा है, देखिए हमारी यानी क्या, किस प्रकार से हमारा क्या है, किस प्रकार से हमारी श्रृंखला बनेगी, तो देखिए ए बी बी। ठीक है, ए बी बी, तो यहाँ पर देखिए बी दिया हुआ है और ए, यहाँ पर अगर हम ए को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी बी, इस प्रकार से बन रहा है, क्या इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए, उसके बाद बी ए, यहाँ पर देखिए ए, यानी कि बी भरा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, उसके बाद क्या ए, तो यहाँ पर बी वाला है, जो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। चलिए, उम्मीद है मुझे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आपके सामने दिया हुआ कितना, 10वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें दिया हुआ है, आकाश भूषण और चंद बुद्धिमान है, धनेश आकाश और वीरेश परिश्रमी है, धनेश चंद्र और वीरेश ईमानदार है, आकाश भूषण और वीरेश खिलाड़ी हैं, बताएं कि उनमें से कौन बुद्धिमान नहीं है लेकिन खिलाड़ी है। यानी इसमें क्या पूछा है, बताएं, क्या आपको यह बताना है कि वो कौन बुद्धिमान नहीं है और लेकिन क्या है, भी खिलाड़ी, यानी कि वह बुद्धिमान नहीं है लेकिन क्या है, खिलाड़ी है। आपको यह बताना है, यानी इनमें से कौन सा क्या है, बुद्धिमान नहीं है और कौन सा पुरुष क्या है दोस्तों, खिलाड़ी है, आपको यह बताना है। तो आपके एसएससी मैट्रिक यानी स्थानिक क्या है, परीक्षा सन 2006 को पूछा हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यह इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए क्या दिया हुआ, जो इसमें क्या है, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है वह क्या होगा दोस्तों, इसमें खिलाड़ी, यानी जो खिलाड़ी वाली में क्या होगा, उसका नाम, यानी जो बुद्धिमान है, यानी इसमें क्या है, बुद्धिमान नहीं है, तो बुद्धिमान में आपको क्या है, नाम, जिसका नाम बुद्धिमान में नहीं होगा वही क्या होगा, खिलाड़ी में होगा। तो देखिए अगर इसमें क्या है, आकाश भूषण और चंद्र क्या है, बुद्धिमान है, और धनेश आकाश और वीरेश परिश्रमी है, लेकिन चंद्र यानी यहाँ पर देखिए धनेश चंद्र और वीरेश यहाँ पर क्या है, ईमानदार है। उसके बाद क्या है, आकाश भूषण और वीरेश क्या, खिलाड़ी है। ठीक है, खिलाड़ी है। तो देखिए इसमें आकाश का क्या है, आकाश क्या है, देखिए बुद्धिमान में है, उसी प्रकार भूषण क्या है, बुद्धिमान में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो वीरेश शब्द है, वीरेश क्या है, खिलाड़ी। ठीक है, इसमें क्या है, आकाश और भूषण और क्या है, खिलाड़ी, क्या है, जो खिलाड़ी है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए आकाश का क्या है, बुद्धिमान में पहले नाम आ गया। ठीक है, उसी प्रकार भूषण का भी नाम आ गया, लेकिन जो यहाँ पर वीरेश था, वीरेश क्या, वीरेश यहाँ पर लिख देते हैं वीरेश। ठीक है, वीरेश का क्या है, कहीं बुद्धिमान में नहीं, तो आपको क्या, बुद्धिमान में क्या, वीरेश का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपसे मैं पूछा है जो बुद्धिमान नहीं है लेकिन क्या है, खिलाड़ी, तो बचा कौन, वीरेश बचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी वाला है, जो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज हमने आप लोगों के लिए कितना 10 प्रश्न करवाए हैं, तो आपने 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न ठीक किया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए।